दुर्भाग्य को समाप्त कर समृद्धशाली बनाने वाला महामंत्र श्री रामचरितमानस प्रसंगावली में सम्मानित साथियों, आज हम आपके साथ उस महामंत्र की चर्चा करेंगे जो हमारे प्रारब्ध, जो खराब प्रारब्ध होते हैं उनको मिटाकर अच्छा प्रारब्ध बनाता है और दुर्भाग्य को मिटा करके हमें सौभाग्यशाली जीवन प्रदान करता है। सामान्य साथियों, आप जानते हैं महामंत्र महाशक्तिशाली होता है। इसमें अपरिमित ऊर्जा और अपार इसमें जो है इसका जो पौरुष होता है। और यही नहीं, ये जो है हमारे बुरे दिनों को, दुर्भाग्य को, जो भाग्य की लकीरों को मिटा करके अच्छा वातावरण, अच्छा भविष्य देने का भी सामर्थ्य संजोए रहता है। रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी इस महामंत्र की महिमा का वखान करते हुए कहते हैं कि महामंत्र मणि विषय ब्याल के काटत कठिन कुवंक भाल के। ये जो महामंत्र है एक ऐसा मणि है जो हमारे विषय और हमारे प्रारब्ध जीवन के जो सर्वरूपी कष्टकारक हमारे प्रसंग हैं उनको समाप्त करके हमारी भाग्य की रेखाओं को भी मिटा करके हमें सुंदर, स्वस्थ और समृद्धशाली जीवन प्रदान करता है। भगवान शंकर भी नित्य इसी मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि बाबा गोस्वामी ने बालकांड में ही आगे लिखा है कि महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्त हेत उपदेशु। इसी महामंत्र को भगवान भूत बावन शंकर जी जपते हैं और उसके आधार पर वो अपनी पवित्र नगरी काशी में मोक्ष को प्रदान करने का हमें सुगम साधन बताते हैं। यहाँ कहने का आशय यह है कि यदि हम इस महामंत्र को जपते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो मंत्र भी हमें कल्याणकारी काशी नगरी की तरह फलवती सिद्ध होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पूज्य संतों, आचार्यों और शास्त्रों में इस मंत्र की बहुत महिमा का वखान किया गया है। अभी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी ने भी बताया था कि इस महामंत्र को षोडश मंत्र भी कहते हैं। वृंदावन में अनेक संतों ने इसका प्रयोग करके दिव्यता प्राप्त कर ली थी। और गीता प्रेस के सह संस्थापक, कल्याण के आदि संपादक भाई जी नित्य लीलालीन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इस मंत्र की, इस महामंत्र की महिमा को उद्घाटित करने के लिए अपने कल्याण में इसका जो है प्रकाशन शुरू किया। कल्याण के द्वितीय पृष्ठ पर इसको प्रकाशित करते थे। साथ में उन्होंने एक सुंदर अभियान चलाया। अक्टूबर के महीने में वो देश विदेश के साधकों से अनुरोध करते थे कि इस महामंत्र का सामूहिक रूप से जाप करें और जाप की सूचना दें। ये अक्टूबर के महीने में सूचना होती थी। तो मैं आपको वो महामंत्र बताने जा रहा हूँ, साथ ही कल्याण का वो दिखाने जा रहा हूँ जो गत अक्टूबर का है। देखिए इस तरह से इसमें ऊपर ये महामंत्र लिखा है। ये है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इसका विधिवत जो पोद्दार जी ने अनुरोध शुरू किया था वो इस तरह से कि ये मंत्र जो है एक तरह का नाम की तरह है। कोई इसमें बंदिश नहीं है, कोई ज़्यादा जटिलता नहीं है। जब भी आपको अवसर मिले, सुविधा मिले और अपने समय के अनुसार आप माला से जाप कर सकते हैं, अजपा जाप कर सकते हैं, कैसे भी। अरे वो उस सीमा में आता है कि वो कहा गया है कि किसी तरह से करें। भाव को भाव अनक आलसऊ, नाम जपत मंगल दिदसऊ। इसी तरह से विश्व के तमाम देशों में लाखों लोग इसको करते हैं और इसकी सूचना इस तरह से अक्टूबर माह में दी जाती है कि किस तरह इसका करो, कहाँ कहाँ किया गया है, इसकी भी एक सूचना दी जाती है कि पूरे विश्व में किन किन नगरों में इसको किया गया है। उसका भी एक मैं आपको दिग्दर्शन करा देता हूँ। इस तरह से शहरों के नाम है पूरे विश्व में, इस तरह से करने का प्रथा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस महामंत्र के जो प्रयोगकर्ता थे उन्होंने भाई जी
हनुमान प्रसाद पोद्दार को अपने अनुभवों से अवगत कराया। तदनुसार भाई जी ने ये कल्याण में देकर के व्यवस्था की और 6-6 महीने के इसके विशेष आराधना अनुष्ठान प्रारंभ किए, जिसमें लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए। तो सम्मानित साथियों, आज हम इस संवाद यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर इसी तरह के किसी शास्त्र वर्णित संतों द्वारा बताए कल्याणकारी उपदेश या प्रेरक वचन को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। सादर अभिवादन।